ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है ना हर्ष? अच्छे से आ रही है ना? और अपनी भी एक बार चेक करवा दो। बिल्कुल, आवाज़ सही है बिल्कुल, है ना? आपकी। तो आज जी, एक्चुअल में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एक बड़ा धमाका हुआ है महाराष्ट्र में जिसकी जी, आवश्यकता थी बहुत समय से, है ना? बिल्कुल, और आज ये चीज़ भी निकल के आ गई, मतलब हम ये तो जानते हैं और आज ये चीज़ इतना अच्छे से निकल के आ गई कि किस तरीके से दिशा सल्यान की फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल वो आज साफ़ बहुत प्रदर्शित हो रहा है। हाँ, आज आज बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है ना? तो उस चीज़ को थोड़ा-सा हम देखते हैं करीब से कि आखिर क्या जी, है, उस वीडियो को भी देखेंगे जो इंटरव्यू आज दिया है दिशा सल्यान की फैमिली ने और उसको जानेंगे। हाँ, हर्ष देखा आज वो वीडियो? हाँ, शायद बिल्कुल। देखा ना? तो उसके ऊपर जी, थोड़ा-सा बात करेंगे। उससे जी, पहले मैं एक बार जल्दी-जल्दी शुरुआत कर देते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हुँ, सबसे पहले हम यहाँ से नहीं, यहाँ से बात करेंगे, ठीक है? क्या हुआ था आपको पहले पता है, नारायण राणे जी आए अभी 19th को और उन्होंने आके बहुत अ, गंभीर बात की। उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया दिशा सल्यान सुशांत मामले में और वही चीज़ कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे सब इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब वो कहते हैं कि दिशा सल्यान का रेप हुआ है, मर्डर किया गया है, तो इतने समय के बाद अब ये जागती है मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर। ठीक है, उनकी शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले उनकी शक्ल देख लो। ठीक है, ये रही। ठीक है ना, किशोरी पेडनेकर जी को एकदम से ये आभास होता है कि इनकी भी पुत्री है। तो क्या कह रही है, मैं भी एक मां हूं, बेटी को खोने का दर्द समझती हूं, दिशा सल्यान की मौत पर अफवाह ना फैलाए, हाथ जोड़कर बोली किशोरी पेडनेकर। सुन लिया हर्ष, है ना? जी, ये कह रही है वहां की मेयर। नारायण राणे 1 वर्ष पूर्व से ये बात कह रहे हैं, हुँ, अच्छे से हर किसी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बिल्कुल। ये इनका पूरा परिवार कह रहा है कि दिशा सल्यान के साथ रेप और मर्डर हुआ है। लेकिन इस महिला को आज पता लगता है और कह रही हैं कि इसके ऊपर तो गंभीर ये है, उनको दिशा की चिंता नहीं हुई। हाँ, उनको राइट। अपना अलग ही वो है कि हम किस तरीके से बच जाएँ, अफ़वाह इनको ना फैलाएँ। इनको चिंता हुई कि भाई दिशा को इंसाफ कैसे मिल जाए। जी, राइट। इनको चिंता इस चीज की हुई, मां ऐसी नहीं होती है, मैं बहुत क्लियर कह दूं, मां नहीं है वो। पहला जो डर जाए, दूसरा जो बिक जाए, समझ लो, वो मां नहीं है जो नेताओं के आगे बिक जाए और बोले मैं एक मां हूं और मैं बेटी को खोने का दर्द समझती हूँ। राजनीति कर रहे हैं गंदी। ठीक है, क्या कह रही है आगे, नारायण राणे दिशा सल्यान को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, मेयर की महिला आयोग से शिकायत, जांच शुरू हो चुकी है, आज पहुंच भी गई थी उनके घर पे। अब समझो क्या हुआ, नारायण राणे दिशा को बदनाम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ तो ये हुआ आज जो पूरी दुनिया बात कर रही है ग्लोबली, जस्टिस फॉर दिशा सल्यान बदनाम करना है। पहली चीज मेरे को आज तक नहीं समझ में आई, ये महिला कहती है, ये मेयर है, राइट, एक पद पे बैठी है, ये कह रही है कि कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जा रहा है, किसका, दिशा सल्यान का, नॉट बलात्कारी, नॉट क्रिमिनल, नॉट मर्डरर। यहां पे तो ये ऐसे लोग ही हमारे समाज को प्रदर्शित करने के लिए सामने बैठे हैं ऐसे पद पे, जो ये जी, कह रहे हैं कि दिशा सल्यान का कैरेक्टर भैया वो हो रहा है, हनन है। कैसे भाई, इन महिला से पूछा जाए कैसे? आप जैसे लोग ही हैं जो किसी पीड़ित महिला को, जिसका रेप हो जाता है, जिसके साथ कुछ आपदा हो जाती है, बाद में उसी को कोसते हो। ये ऐसे लोग हैं जो बाद और में जाके उसी महिला को, हाँ, बाद इन्हीं में जैसे जाके उसी लोगों की महिला को वजह से कोसेंगे। क्या हर्ष? इन्हीं जैसे लोगों की वजह से अगर किसी के साथ गलत हुआ है, वो बाहर निकल के नहीं आ पाते कि समाज क्या बोलेगा और ये तो मेयर है मुंबई की, इनका तो फर्ज़ होना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, किसी के भी साथ गलत हुआ है, तो किस तरीके से हम अपने लेवल पे तो मदद कर सकते हैं कि उसको न्याय मिल जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने है। बिल्कुल, इनका बुद्धि जो है ना वो सिर्फ पैसों के लिए चलती है, इनकी अक्ल जो है सारी पैसों में है, इनका श्रम मेहनत सब पैसों के लिए है ना, पावर, पैसों के भूखे हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि एक्चुअल में ओम जी ने बिल्कुल सही कहा, निर्भया जैसा कांड होते रहे और देश के धार्मिक लोग आवाज भी ना उठाएं, ये एक्चुअल में यही है। ये दिशा सल्यान का और क्या है जिसके लिए क्लियरली लोग आवाज उठा रहे हैं। अब देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, इसमें आगे और धमाका हुआ, ये जो पूरा डर चुके हैं ना, ये मेयर आ गई उठ के, वो महिला आयोग आ गया महाराष्ट्र का उठ के, राइट, कि दिशा सल्यान केस को कैसे दबाया जाए। हुआ क्या आगे देखिए, चलिए, आज पहुंच गए सुबह सुबह,
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर met family of Disha Salyan, ex manager of actor Sushant Singh Rajput today. Two members of State Women Commission also present. Salyan's mother gave a letter to commission demanding that her daughter be not defamed by political leaders after her death. चलिए मैं बताऊंगा अभी पूरा प्रोपोगेंडा कैसे रचा जाता है। ये कब की है, पॉइंट नोट करना। 22 फरवरी 2:53 की बात है। पॉइंट क्या कहा जा रहा है, आप तथ्यों को समझो। क्या कहा जा रहा है यहां पे कि पहुंच गई मुंबई पेडनेकर, ये मेयर पेडनेकर पहुंच गई, 2 महिला आयोग की महिलाएं साथ में लेके पहुंच गई यहां पे। फिर परिवार इनको कह रहा है कि उनकी बेटी को डिफेम ना किया जाए। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, दिशा सल्यान के परिवार से भी है और सभी से है, पूरी दुनिया से है। आप एक बार सोच लो कि अगर आप होते दिशा सल्यान के पिता परिवार की जगह, अगर हम होते और कोई व्यक्ति क्लियर कहता और मिनिस्टर कह देता मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा सबसे पहले प्रतिक्रिया था प्रूफ दीजिए, मेरी बच्ची के न्याय के लिए मुझे प्रूफ चाहिए, अगर ऐसा है तो। हम ये कैसे मान के बैठ गए जहां पे ये क्लियर कहा जा रहा है मुंबई पुलिस ने झोल किया है पूरा उसमें, राइट। महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे का बेटे को बताया जा रहा है लिप, उसके बाद अगर परिवार ये कह रहा है नहीं 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 मेरी बेटी के ऊपर मत करिए, ये गंभीर है। ये आप कैसे ये 100% उस पे जाके पहुंच चुके हो कि नहीं ये तो सुसाइड ही है? क्या आपके सामने हुआ या आपने धक्का दिया तभी देखो हर्ष, समझने वाली बात है। मैंने जब क्राइम किया होगा, सपोज करो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे तुम और मैं है, राइट। वहां पे मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई, तुम कह रहे हो मेरे पास प्रूफ है कि है ना उसका मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं है, ठीक है। पहली चीज, या तो मेरी आंखों के सामने कूदा हो तो मैं बोलूंगा भाई मैं भरोसा ही नहीं करूंगा कितना ही चीख चीख के बोल ले, राइट। या फिर दूसरा, मैंने धक्का दे दिया हो तो मैं क्यों मान लूं कि भाई मर्डर हुआ है, क्योंकि मैं तो खुद लिप्त हूं। दो चीजें होती है ना। लेकिन आप इसके बाद भी नहीं बोल रहे तो डेफिनेटली तीसरा पॉइंट आता है, आपके ऊपर दबाव बना दिया गया, आपको धमकी दी गई। और ये जो मेयर और ये सब पहुंच रहे हैं, धमकाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब कैसे धमकाने के लिए पहुंच रहे हैं समझो। मैं अब एक आपको पहले ही दिखा देता हूं एक पॉइंट। ये एक वीडियो था, ठीक है, ये वीडियो पहले देख लो, है ना। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पुराना वीडियो है। कब का है ये? डला फेब 19 फेब, नीचे डेट दिख रही होगी, राइट। किसने डाला? मुंबई तक ने डाला, राइट। आज तक का ही वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, कोई वो नहीं है। तो आज तक के वेस्ट प्रोडक्ट मुंबई तक ने एक वीडियो डाला जिसमें वो क्या कह रहा है, दिशा सल्यान का जो परिवार है उनका क्या प्रतिक्रिया। यानी कि नारायण राणे ने 19 को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा प्रूफ है मेरे पास। यहां पे आज तक क्या कर रहा था, दिशा सल्यान के पेरेंट्स का पुराना वीडियो लेके आता है, शुरुआती दौर का, राइट। और वो वापस से अपलोड करता है, ठीक है। ये पुराना वीडियो है, आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरे पुराने वीडियो का लोगो हटा दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया है, मुंबई तक के पीछे ब्लर दिख रहा होगा तो। और आज तक का ही आपको ये दिख रहा है माइक। तो इन्होंने क्या किया, पुराना वीडियो वापस से अपलोड किया और वापस से ये नरेटिव सेट करने की कोशिश की कि आप देख लो दिशा के परिवार क्या बोल रहा है कि भाई दिशा ने तो सुसाइड किया है। ऊपर डेट है 8/8/2020। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप 2020 की बात 2022 में जोड़ लिए, ठीक है। मतलब ये पहले से पूरा सेटिंग हो चुकी थी, है ना। दोबारा जाने की भी इनको वो नहीं थी, कुछ नहीं था, उससे पहले इन्होंने पुराना वीडियो डाल दिया और क्लीन चिट दे दी, मर्डर नहीं है, ठीक है ना। कितना स्मार्टली मूव करता है मीडिया। और आज तक तो भाई प्रचलित हो चुका है ना, बहुत अच्छे से प्रचलित हो चुका है ये मुंबई पुलिस के लिए बैटिंग करने के लिए, है ना, ये सारी चीजें। तो अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ये मिली महिला, ठीक है, देख लिया हर्ष, है ना, जाके मिली, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या चल रहा है। हमने ये वाला, इवन ये वाला इंटरव्यू भी किसी ने नहीं सुना तो सुनिएगा। इसमें भी ये माताजी स्वयं बोली है, मतलब उसमें भी इन्होंने बोला कि भाई आप एक बात बताओ, इनकी जान को, उसमें भी इन्होंने बोला है पॉइंट की जान को खतरा हो जाएगा, है ना, कि इनको इनकी जान पे आ जाएगी बात। क्यों आ जाएगी आप सोचो। अगर कोई व्यक्ति दिशा के लिए आवाज उठा रहा है, कह रहा है मर्डर है, तो परिवार की जान पे कैसे आ जाएगी, राइट। ये 2020 8/8/2020 का वीडियो जो वापस से आज तक ने अपलोड किया था 19
फेब 2022 को तो प्रश्न खड़ा होता है कि जी तब उन्होंने कहा उनकी जान पे आ जाएगी, और इन्होंने आज भी आके सेम बात कही कि उनकी जान पे आ जाएगी। राइट, अब समझो। अब आज का वीडियो देखना, पहले थोड़ा सा ये वाला भी सुना देता हूं, थोड़ा सा समझ लो है ना, किस तरीके से आप इनके हाव भाव समझो 2020 के, उसके बाद आज का भी देखेंगे। ठीक है, जी क्योंकि हमारे बच्चे को बदनाम करके छोड़ा उसने, और पूरे के पूरा हमें भी तकलीफ दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो सब एक्सप्लेन करके बताया था, प्रेगनेंसी नील है। ये बड़ी बात है कि जो प्रेगनेंसी के बारे में जो रेप की बात चली थी, जो प्रेग्नेंट होने वाली बात चली, वो भी आपको दिखा है? और सब दिखाया, रेप ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ऑर्गन्स अच्छा है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक हफ्ते पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मृत्यु होती है। इनको हटा देते हैं, इन भाई को डायरेक्ट वहां पे आते हैं। व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया पर इस पूरी थियरी, जो भी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, सच है झूठ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या लगता है? मैं सबसे पहले पूरा जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब मीडिया में चल रहा है, यूट्यूब में जो कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, सब कुछ झूठ है। इसमें कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे तो, हमने तो हमारे बच्चे को खोया, ये लोग का वजह से ये लोग हमें मार रहे थे। पॉइंट हर्ष सुना, सभी ने सुना, क्या पॉइंट था, क्या सुना? कि ये लोग हमें मार देंगे। वापस से सुनेंगे, ये पॉइंट है कि किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया गया है, किस तरीके से धमकाया गया है दिशा सलियान के परिवार को। सुनना, वापस सुनना। जी, तो हमने तो हमारे बच्चे को खोया, ये लोग का वजह से ये लोग हमें मार रहे थे, ऐसा लगता है, ये मीडिया वाले, ये सोशल मीडिया वाले। अब पॉइंट सुनना। जब इन्होंने कह दिया कि ये लोग मुझे मार देंगे, उसके बाद आप देखना बात को बनाया जा रहा है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टॉर्चर करा जा रहा है दिशा सलियान की फैमिली को, परिवार को। राइट, हमारी आंखों के सामने तो 2020 का वीडियो है जिसके ऊपर हम पहले भी आकलन कर चुके हैं, बट एक बार सुन लो जो नए हैं, और आज का भी सुनाऊंगा, आपको सिमिलैरिटी समझ में आ जाएगी कैसे धमकाते हैं। आज तो मुंह पे जाके बैठ चुकी थी मेयर, बैठ चुकी है कि जैसे तो भैया हम जो बोलेंगे आपको वही बोल। देखना आज का वीडियो, देखना समझ में आ जाएगा कैसे बैठी है उनके सर पे, और उसके बाद इनसे बुलवा रही है। ये चल रहा है, सब हमें मारेंगे, ये सब झूठ है। इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सब बंद करवा दे। सुप्रीम कोर्ट से भी मैं बोलती हूँ, ये सब बंद करवा दीजिए। हमें बहुत तकलीफ होता है, ये सब सहने का ताकत नहीं है। फिर दिशा आपकी इकलौती बेटी थी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में हमने देखा पॉलिटिकल टर्न हो गया, कुछ लीडर सामने आके रेप, मर्डर क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ है, सब हम स्टेटमेंट दिया हुआ ऑलरेडी 2-2 वर्ष। फिर देखो एक मैं पॉइंट, मैं वापस से एक पॉइंट कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति आके कहता है मेरे पास प्रूफ है मर्डर के, राइट, रेप के, ठीक है, तो क्या उस व्यक्ति का प्रियजन ये जानना चाहेगा कि वो प्रूफ क्या है, या वो क्लियरली बोल देगा कि ये सब झूठ है? आप मुझे एक बिल्कुल बात जानना बताओ। चाहेंगे। जानना चाहेगा, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी यहाँ पे जी होता तो वो सबसे पहले ये बोलेगा कि हाँ बताओ कि दिशा सलियान के क्या प्रूफ है, अगर ऐसा कुछ है, पुलिस गंदगी कर रहा है तो सामने आना चाहिए। लेकिन अगर वो आंख बंद करके बार बार ये बोलता रहे नहीं मुझे तो मुंबई पुलिस पे आंख बंद करके भरोसा है, तो आप समझ जाओ कि मुंबई पुलिस बैठ चुकी है सर पे आके। मुंबई पुलिस सगी है क्या? जी आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, एक आम व्यक्ति भी आप पूछोगे, बोल दोगे अरे पुलिस वाले करप्ट होते हैं यार। आम व्यक्ति से भी जाके पूछो, कोई पुलिस का ऐसे पुलिस के लिए गवाही देने नहीं बैठता, पुलिस के लिए पैरवी करने नहीं बैठता, बोलेगा हाँ पुलिस भ्रष्ट होगी, पुलिस वाले तो जी करते ही हैं, घूसखोरी करते हैं, ये आम चलन है, बहुत अच्छे से हर कोई जानता है, कोई पैरवी नहीं करने बैठेगा। लेकिन यहां पे परिवार अपनी बेटी को छोड़ के पैरवी करने बैठ चुके हैं पुलिस की, सरकार की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे इंटरव्यू में, सुनिए।
स्टेटमेंट दिया, मरवानी पुलिस के पास है सब कुछ क्लियर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ वो लोग के पास है, हमने भी देखा। इसके लिए हम कुछ भी ये नहीं है, और वो लोग अपना पुलिस मुंबई पुलिस पूरा अच्छी से काम कर रहे हैं। देख इसके लो, लिए हमें वो लोग पर भरोसा है, इसके लिए हम भी चुप बैठे हैं। ये लोग इतना सब मीडिया वाले चला रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रहा है, हमें उन पे पूरा भरोसा है, इसलिए हम भी चुप बैठा है। आप भाषा समझ लो, ये आम भाषा नहीं है, किसी विक्टिम की भाषा नहीं है, ये विक्टिम परिवार की भाषा नहीं है, ये वो भाषा है जिसको पढ़ाया गया है, राइट। आप मुंबई पुलिस की पैरवी करने बैठ गए, क्यों भाई? राइट, क्यों बैठेगा कोई पैरवी करने जब बिल्कुल, तक आपको आके, एक्चुअल में है ना हर्ष? डराया गया है, इसीलिए इस तरीके से उनके भाव से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से वो सोच सोच के बोल रही हैं कि आगे क्या बोलूं। नहीं 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 नहीं, सोच सोच के नहीं बोल रही हैं, बताया गया है आपको क्या बोलना है, वो बात अलग है। कैमरे के सामने कोई एक्टर थोड़ी है, हम्म मतलब समझो, इसीलिए हम्म गलती हो जाती है, इसीलिए वो कैमरे पे निकल गया मार देंगे, राइट। हम्म इसीलिए कैमरे पे ये सारी चीजें निकल जाती है, क्योंकि एक्टर नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं रखते हैं। इनको बोला गया देखो आपको ये सारी चीजें बोलनी पड़ेगी और सारी चीजें बता दी गई है, उसके बाद ये बोलेंगे। लेकिन आम व्यक्ति है, एक्टर नहीं है, ढोंग नहीं करते, इस वजह से बात में, आवाज में वजन और वो सारा जो मॉड्यूलेशन होता है उससे समझ में आ जाता है कि कहां पे व्यक्ति डराया धमकाया जा रहा है। आगे देखते हैं। इसके लिए अब तक देख रहे हैं हम, लेकिन हमें से नहीं होता है। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो करिए, अभी जनता को समझने दीजिए ये क्या चल रहा है। हमारा हम आप लोग ने एक पुलिस स्टेशन में हाल ही में एक लेटर भी दिया है कि किस तरीके से आपको हैरेस किया जा रहा है। हाँ, वो लोग ये पुनीत वशिष्ठ करके वो और दूसरा 2-3 बहुत लोग ने किया, लेकिन पुनीत वशिष्ठ ने बहुत ज्यादा हैरेस कर रहा है, क्या क्या सब पोस्ट किया हुआ है। इसके लिए उनको भी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे को बदनाम करके छोड़ा उसने, और पूरे के पूरा हमें भी तकलीफ दे रहा है। इसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये लोग को पनिश कर दीजिए, नहीं तो ये कोई भी ये मीडिया को कोई बिलीव नहीं करेगा। अब इसका बाद कोई न्यूज नहीं देखेगा, ऐसा सब चल रहा है। तो आपने पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखा है, आपने ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस पर आपको पूरी तरीके से भरोसा है। देखो 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 देखो, आज तक तो पूरा का पूरा, मतलब आज तक को भी स्क्रिप्ट पकड़ा रखी है। आज तक की तो भाई चोली दामन का भाई बहन का साथ हो चुका है मुंबई पुलिस के साथ। नहीं पता तो बता दूं, टीआरपी स्कैम केस जो रहा है, टीआरपी केस में मुख्य आरोपी कौन है? इंडिया टुडे, आज तक का वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। लेकिन जी किसको रख दिया जाता है? अर्णव गोस्वामी को, रिपब्लिक को। कौन? मुंबई पुलिस, परमबीर सिंह। तो आज तक तो पूरा चोली दामन का साथ निभा रहा है इनके साथ। देखिए कैसे उठा के ले आया, वापस से सुनना, कैसे उठा के लाया कि भाई क्लीन चिट तो दिलवानी है अच्छे से मुंबई पुलिस को। सुनो एक बार वापस से। बिलीव नहीं करेगा, अब इसका बाद कोई न्यूज नहीं देखेगा, ऐसा सब चल रहा है। तो आपने पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखा है, आपने ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस पर आपको पूरी तरीके से भरोसा है। आहा, आपने सब कुछ चेक किया है, आपको कोई डाउट नहीं है किसी के ऊपर और पूरा भरोसा है मुंबई पुलिस के ऊपर? हाँ, हमने देखा, वो लोग के पास है सब रिपोर्ट सब है, हमने स्टेटमेंट दिया, वो लोग के पास है। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बीच में ये सब दूसरा सब पॉलिटिक्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये रहे, इसके बीच में ये लोग अटके हुए हैं, तो इसके लिए डिले हो रहे हैं। अच्छा एक पॉइंट है मेरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सपोज करो ये मीडिया चैनल है, आज तक बड़ा चैनल है, ठीक है। अगर इसका व्यक्ति वहां पे जाता है, मैं अगर मान के चलूं आज तक बिका नहीं, अनबायस्ड नहीं, तो यहाँ पे वो ये बात नहीं रखता कि नारायण राणे एक बड़े मंत्री हैं, वो कह रहे हैं, प्रूफ है। तो आपको ये नहीं लगता है कि इसमें सच्चाई हो सकती है कि दिशा सल्यान के भाई हमें ये चीज लग रही हो? आपको अगर ऐसा लग रहा है
क्योंकि आरोप मुंबई पुलिस के ऊपर उठा रहे हैं वो, कि मुंबई पुलिस यहाँ पे पूरा झोल करी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बार इसके ऊपर आपको मांग करनी चाहिए कि सीबीआई बैठ जाए, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो सीबीआई आके जांच कर ले? एक बार भी नहीं पूछेगा ये बिल्कुल। पत्रकार, एक बार भी ये बात नहीं रखेगा कि इसके ऊपर कुछ आ जाए। उस हर हर उसमें क्लीन चिट मुंबई पुलिस को दे दो, उस पक्ष पे तो जाओ मत, मर्डर वाले मामले को झूठा प्रूव करो। मतलब बैटिंग तो शुरू से ही ये चल रही है। आप पूरे इंटरव्यू में कहीं पे भी देख लो ये बात रख दी हो, जबकि जी एक्चुअल में तो रखी जानी चाहिए कि एक प्रोबेबिलिटी तो है। अगर चलिए आपने मान लिया मुंबई पुलिस ने आपको बोला, बट अगर ये बात उठ रही है कि दिशा का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, तो एक प्रोबेबिलिटी है। और आपको बहुत अच्छे से पता है सचिन वाजे की सच्चाई, कि मर्डर करता फिर रहा है तो पुलिस लिप्त है, परमबीर सिंह की सच्चाई, अनिल देशमुख की सच्चाई। तो उसके बाद अब 2022 में भी आप आके अगर ये बात कह रहे हो तो डेफिनेटली यहां पे डराया धमकाया जा रहा है। अब किस चीज की धमकी है ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली यहां पे आज मतलब क्लियर हो गया। आज तो एकदम ही 100% क्लियर है ना, एकदम 100% क्लियर है कि धमकी है जान से मारने की, जो भी। दूसरा 100% दिशा का मर्डर है, राइट। अब 7 मार्च को क्या होगा उस पर आगे बात करेंगे, एक बार सुनते हैं। हमें हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं मुंबई पुलिस से भी, वो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वापस से सुनाना चाहूंगा। यहां पे दिशा सल्यान की माताजी कह रही है हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। कौन सा न्याय? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, न्याय यहां पे क्या बोला जा रहा है? ये नहीं कि दिशा का मर्डर हुआ, न्याय ये कि हाँ दिशा ने सुसाइड किया। कैरेक्टर असैसिनेशन ये नहीं है क्या? मैं एक्चुअल में बोलना चाहूं तो ज्यादा तो ये है, जी अरे इसने सुसाइड कर लिया, राइट, ये जीवन से हार गया। बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि चरित्र के ऊपर सवाल उठा रहे हो, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो, उसकी मंशा पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, यहां पे कातिलों पे सवाल उठा रहे हैं हम, कि मर्डर हुआ है, कातिल है। आप कह रहे हो नहीं कातिल नहीं है, मर्डर नहीं है, वो तो कायर था, हार गया। आप ये कहना चाह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आता क्या पॉइंट रख रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं इस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाँ वो कायर है, वो लड़की, मतलब आप चाह ही नहीं रहे कि आपकी बेटी को इंसाफ मिले और लोगों को पता लगे वो कायर नहीं, वो एक हीरो है, वो एक मिसाल है कि गलत के खिलाफ लड़ रही थी। ये मां यही कहना चाहती है, कह नहीं सकती, है ना। जी अब क्या कारण है वो मेरे को नहीं पता हर्ष भाई, बट आगे एक बार सुनते हैं। जी जल्दी से जल्दी कर दीजिए करके। ये जो पॉलिटिशियन का पूरा कनेक्शन आता है, ये हो सकता है, सुन के गुस्सा आता है, दुख होता है। बहुत गुस्सा गुस्सा तो बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत दुख होता है। अपना बच्चे का इतना सब पॉलिटिक्स में बीच में डाल दिया है लोग ने, उसका कुछ भी थोड़ा भी कनेक्शन नहीं है। और ये क्या क्या सब बोल रहे हैं, उसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन, क्या क्या बोल रहे हैं। उसका कुछ फोन नंबर भी नहीं है उनका पास, कुछ उसका साथ फोटो भी नहीं है, उसको मिले भी नहीं है एक बार भी। फिर भी वो लोग का सब बीच में डाल के कुछ क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या स्प्रेड करते हैं, क्या क्या वीडियोस डालते हैं। कैसे देखूं हम? वो लोग का एक बार भी जिक्र भी नहीं किया था उसने, वो लोग है ये लोग है करके। हाँ, और वो लोग का कांटेक्ट नंबर भी पुलिस के पास रहेगा, क्योंकि और मोबाइल सब वो लोग के पास, सब वो लोग चेक किया हुआ, सब मालूम होगा पुलिस को भी। हाँ, हाँ। आखिरी सवाल, ये इतना सब हो रहा है, आप पहले से इतने तकलीफ में थे और आपको शायद थोड़ी शांति मिली, उसके बाद ये सब हो गया। क्या पागल आदमी है ये? आखिरी सवाल भी क्या पूछा है? इतना कुछ हो रहा है, आप बहुत तकलीफ में थे और फिर नॉर्मल हुए और वापस से, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि ये तो पहले से सोच के बैठा है कि ये मर्डर नहीं है। मतलब ये तो जैसे तो इसे पता है। अरे भाई एंकर हो आप, मतलब यहाँ पे आप भैया जाके रिपोर्टिंग करने गए हो, आप तो प्रश्न ही पहले से ये मार रहे हो कि देख लीजिए मर्डर नहीं है, सुसाइड है, सब क्लियर है, और अब ये मर्डर बोल रहे हैं। मतलब प्रश्न ही ये मार रहा है ये व्यक्ति। अब फिर सुनना, ये पूरा का पूरा प्रश्न उसी दिशा में लेके जा रहा है जैसे तो भाई पूरा। देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मीडिया लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा से पता है कि
सामने वाला जो व्यक्ति है ना, जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है, प्रश्न की बहुत वैल्यू होती है। जैसा प्रश्न होगा वैसी दिशा में उत्तर होगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैंने हर बार कहा है आप किसी को भी बुलाओ, प्रश्न सटीक करो, है ना? क्योंकि प्रश्न आपका सटीक नहीं होगा, प्रश्न में ही आप ये व्यक्त कर दोगे कि आप किस तरफ झुकाव रखते हो, ये ध्यान रखना हमेशा। एंकर, रिपोर्टर कभी भी अपने प्रश्न अगर किसी से पूछ रहा है तो अगर झुकाव कर देगा तो ये समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, कि आपका दिशा ये है और यहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है इनकी दिशा ये है कि दिशा का सुसाइड है, ठीक है? सुनो वापस से, मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं एक बार। इतना सब हो रहा, आखिरी सवाल, ये इतना सब हो रहा है, आप पहले से इतने तकलीफ में थे और आपको शायद थोड़ी शांति मिलती, उसके बाद ये सब हो गया, क्या अपील करेगी, लोगों से क्या कहना है और इसमें आप किस तरीके की न्याय की उम्मीद करेंगे? हम थोड़ा तो पुलिस के ऊपर भरोसा करके हम एकदम टेंशन फ्री थे, लेकिन ये मीडिया वाले ये सब आके वो इसमें रिपब्लिक वाले वो लोग सब पूरा इतना बदनाम करके बदनाम, क्या क्या सब डाल, सुसाइड करना बदनाम नहीं है, सुसाइड की बात उठाना बदनाम नहीं है। परेशान हो रहा है, पॉलिटिक्स को बीच में डाल के क्या क्या बोल रहे हैं, इसके लिए फिर हमारा जीना हराम हो गया। अभी क्या बोलूं? इस पूरे मामले में आखिरकार दिशा सालियान के उनके पिताजी को भी सुन लेते हैं, हमसे बात करेंगे एक्सक्लूसिव, और उन्होंने एक मुंबई पुलिस को लेटर भी दिया है। क्या कुछ कहना है सर आपको इस पूरे मुद्दे पर? जैसे कि मीडिया को जैसा खुल के बोलने के हक है, वैसा आपको भी हक है। हमारा प्राइवेसी में आप लोग इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हमारा विनती है। और जो मैं एप्लीकेशन पुलिस को दिया है, पुलिस ने पूरा मेरे को एक्सप्लेन करके बताया, सर हर एक चीज बताया उन्होंने, वो किधर गई थी, क्या करती थी, सब डिटेल उनके पास है। और जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब एक्सप्लेन करके बताया था, प्रेगनेंसी नील है। ये बड़ी बात है कि जो प्रेगनेंसी के बारे में जो रेप की बात चली थी, जो प्रेग्नेंट होने वाली बात चली, वो भी आपको दिखा है? और सब दिखा है, रेप ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ऑर्गन अच्छा है, बस प्रेगनेंसी में। ठीक है, एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंबई पुलिस ने दिशा सल्यान के केस में सब कुछ दिखा दिया, सुशांत के केस में कुछ नहीं दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुशांत का केस भी एक सप्ताह के अंतर्गत है। अगर मुंबई पुलिस इतनी ईमानदार है, दिशा सल्यान के परिवार को सब कुछ दिखा दी, सारी चीजें, सुशांत के परिवार को क्यों नहीं दिखाई आज तक? आप समझो, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सुशांत का परिवार आज भी बोल रहा है हर्ष, राइट? बिल्कुल जी, है ना, कि कहां उसके है। हाँ, क्या उसके बाद अगर ये बता रहे हैं कि इनको दिखाया है, उसके बाद जब जांच हो रही थी तो ये लोग बोलते हैं हमसे फाइलें डिलीट हो गई। जब मांगा राइट, गया था मुंबई पुलिस से, मतलब इनके पास या तो कुछ है ही नहीं, परिवार को सिर्फ धमका के बोल दिया कि आप लोगों को ये बोलना है कि हम लोगों ने सही जांच की है, हमारी जांच में सब कुछ पॉजिटिव है, दिशा सल्ले ने सुसाइड कर लिया। इन लोगों का क्लियर कट मोटिव यही है। और आज तक जैसे चैनल को भेज के इनके पास और प्रेशर क्रिएट करवा दिया कि किस तरीके से अगर आप लोगों ने हमें क्लीन चिट नहीं दी तो आपके साथ क्या होगा। वो तो उनकी माता जी के बयान से क्लियरली समझ में आ रहा है कि कितना प्रेशर डाला गया उन पे, है ना, बहुत क्लियर है। जी आप देख लो, पॉइंट है, पॉइंट मतलब एक सिंपल सा पॉइंट है। सप्ताह भर का, कोई एक साल का भी गैप नहीं है मृत्यु में कि हम बोल रहे हैं कि चलो उस टाइम पे ये था, इस टाइम पे ये था, राइट? आप क्लियर देख रहे हो कि वहां पे आप कह रहे हो मुंबई पुलिस ने सब कुछ दे दिया, सुशांत के केस में कुछ नहीं दे रहा है, राइट? आगे सुन लेते हैं। एकदम क्लीन है, वो कुछ है ही नहीं, सब रूमर्स है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बेटी के लिए ऐसा रूमर्स फैला के आप उसका फायदा मत उठाइए प्लीज। उतना पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और ऑल सोशल मीडियाज एंड ऑल पॉलिटिशियंस आल्सो, उतना मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। पॉलिटिशियंस, मीडिया, सोशल मीडिया, सारे। हाँ, बस 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 भाई, तुम ही तो हो। अगर पिताजी नहीं बोल पाए तो आप क्लियर करोगे ना। आप तो पैरवी करने गए हो उनकी, मुंबई पुलिस की, कि सब बता देंगे, सोशल मीडिया भी, ट्विटर भी, व्हाट्सएप भी, पर्सनल मैसेज सब, है ना। ये तो बैठे ही इसलिए हैं, ये तो करने ही गए थे वहां पे, है ना। ये तो बताने की, आपने जो जो बातें नहीं बोली वो मैं बोल देता हूँ कि आपको ये भी बोलना था, बट मैं बता देता हूँ ये पॉइंट्स भी थे, है ना। ये तो बैठे ही इसलिए हैं आज तक वाले।
चलो ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। आज जो इंटरव्यू हुआ वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहां पे आ जाते हैं। क्या कहा आज के इंटरव्यू में, पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही बता देता हूं, जिससे बाद में आपको सुनते वक्त ध्यान रहे। स्पेयर अस और वी मे डू समथिंग ड्रास्टिक, दिशा सल्यान्स पेरेंट्स हिट आउट एट पॉलिटिशियंस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने 2020 का इंटरव्यू देखा, उसमें भी उन्होंने कहा कि उनकी जान के ऊपर आ जाएगा। आज फिर आके ये चीज क्यों निकल रही है? और मेरे को ये नहीं समझ में आता कि मैं फिर कहना चाहूंगा, दिशा सल्यान के लिए अगर इंसाफ के लिए कोई लड़ रहा है तो आपकी जान पे कैसे आ जाएगा? ये पॉइंट है, ठीक है? आगे सुनना। दिशा सल्यान पेरेंट्स अपील टू लीव अस अलोन, वो कह रहे हैं कि हमें एकदम छोड़ दो एकांत में। ये कोई एक मतलब एक वो जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया जाता है, जो ये समझ चुका है कि अब स्थिति खराब है, कि प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है ना, किन की तरफ से आ रहा है भाई? उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से आ रहा है, क्लियर है, आज पहुंच गई उनकी मेयर, है ना, तो बहुत क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। अब एक और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर मीट्स दिशा सल्यान फैमिली, मदर कंप्लेन्स ऑफ डिफेमेशन। अच्छा, अब डिफेमेशन भी जाएगा ये वहां पे जाके, मतलब मैं एक पॉइंट बताऊं, ये महिला वहां पे गई किस लिए? 19 को कहा, 19 फरवरी को नारायण राणे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहीं पे भी किसी को दिखा कि दिशा सल्यान के परिवार का रिएक्शन था? 19 को, 20 को, राइट, 21 को, आज 22 है, जी राइट? तो इतने दिन निकलने के बाद ये तभी क्यों होता है जब ये उनके घर धमक जाती है, राइट? जी क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्ष, आपके सामने एक्चुअल कि ये में कि महिला, हाँ क्या? ये गई ही इसलिए थी कि किस तरीके से परिवार वालों को, अगर वो कुछ बोलने के प्रयास कर रहे हैं कि नारायण राणे के बयान के बाद अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है कि हम आके एक बार बोल दें एटलीस्ट कि हमें भी यहाँ पे कोई लूप होल्स दिख रहा है, तो हम उस पर जांच चाहते हैं। लेकिन ये पहले पहुंच जाएंगी कि अगर वो लोग ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो पीछे हट जाए, हम और उनपे राइट, इतना प्रेशर, वैसे ही और प्रेशर बना देंगे कि आप तो भैया कुछ कर ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते मुंबई में अगर रहते हो तो। अपनी बेटी के अगर न्याय की बात करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते, फिर आपको डिफेमेशन ही करना पड़ेगा नारायण राणे। डिफेमेशन, है ना? तो अब चलिए, ये तो इन्होंने अपना तो पैर पैतरा जो खेला, ये बहुत अच्छे से, मतलब मैं एक्चुअल में बताना चाहूंगा, ये जो हरकत की है ना इन्होंने, ये मुंबई की मेयर पहुंच गई वापस से परिवार का, जो ये एक्चुअल में मैं कहना चाहूंगा सही चीज है। ये बहुत अच्छे से क्लियर करता है कि ये मर्डर है, 100% मर्डर है। अगर अभी भी किसी के दिमाग में डाउट था, अब तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी हम आगे वीडियो और देखेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं लिंक भी दूंगा, आप लोग जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। बाकी उससे पहले चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के, अभी नारायण राणे कह रहे थे, अब इन्होंने भी आके स्वयं कह दिया। क्या कहा? द ट्रुथ अबाउट व्हाट हैपेंड टू दिशा सल्यान्स डेथ विल कम आउट आफ्टर 7 मार्च। 7 मार्च आने वाला है, ठीक है? तो 7 मार्च के बाद ये कह रहे हैं कि दिशा की मृत्यु का जो मर्डर का कारण है वो सामने आएगा, उसकी सच्चाई सामने आएगी। इट विल ऑल्सो बी क्लियर हु इज इन्वॉल्व्ड एंड हु विल गो टू जेल। सुसाइड तो नहीं है भाई, क्लियर। आगे पॉइंट है, इट विल ऑल्सो बी क्लियर, ठीक है? मराठी में है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ट्विटर ने ऑटोमेटिक किया, हो सकता है थोड़ा 19-20 हो, आप लोग देख लेना, जो मराठी जानते हो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। बट पॉइंट यही है, पॉइंट यही है कि 7 मार्च के बाद कुछ बीजेपी प्रहार करने वाली है, धमाका करने वाली है। इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार एकदम समझ चुकी है कि कुछ है, और वो कहते हैं ना, जब हथौड़ा गर्म हो तो मार देना चाहिए, लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए, वो स्थिति है अभी, राइट? इसीलिए सारे हो चुके हैं। ये पेडनेकर पहुंच गई, महिला आयोग को, कल की सेशन में बात की थी, महाराष्ट्र का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जी सिर्फ क्या किया, कूपर मुंबई को क्लीन चिट दिया, दिशा को एंट्री मिली, बोल दिया दिशा, वो सॉरी रिया को एंट्री मिली, और बोल दिया उनके हॉस्पिटल ने, कूपर ने, कि हमने तो एंट्री नहीं दी रिया को तो। और उसके बाद यही ह्यूमन राइट कमीशन कहता है क्लीन चिट है बेटा, क्लीन चिट है, मुंबई पुलिस को भी उसको भी। क्यों भाई, किस बात की क्लीन चिट, जब आप गलत हो तो? यहां पे आयोग आ गया, महिला आयोग आए इसलिए कि हम दिशा के क्लीन मर्डर चिट है। के मामले को कैसे दबा सके। देखो वजन बढ़ता है, सरकारी विभाग आ गया, इनके पास एविडेंस पे एविडेंस, ये कैसे इनके फर्जी एविडेंस ऐसे ही लाएंगे ना, खुद के लोग ले आए, मेयर आ गई, अरे देखो महिला बच्ची के लिए मैंने कितना, मैं खड़ी हो गई, राइट? महिला आयोग आ गया, हम आए, हमने जांच की भाई, परिवार से मिले हम, कितने वो थे, और क्या सुसाइड है, मर्डर है ही नहीं। मतलब मर्डर के पहलू को एकदम लात ठोकर मारनी है। क्यों? सचिन वाजे एग्जाम्पल नहीं है? अगर मुंबई पुलिस पे हम जांच करें,
अगर इस मुंबई पुलिस पे ही जांच करने बैठ जाऊं मैं, तो आप मेरे को एक कॉमन चीज बताओ। मुंबई पुलिस तो बोल ही रही थी ना, सचिन वाजे तो हमारा अच्छा, उद्धव ठाकरे तो बोल ही रहे थे सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन है क्या, फांसी पे चढ़ा दूं। बोला है बंदा, सर्च कर लेना। तो उस लॉजिक के हिसाब से तो सचिन वाजे बहुत अच्छा व्यक्ति था, राइट? कुछ गलत काम नहीं कर रहा था, तो एनआईए आके गिरफ्तार नहीं करे, तो ये तो भाई मुंबई पुलिस के लिए तो सराखों पे था, राइट? तो आपके सामने है। तो ये 7 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। एक और देख लो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का गुप्त धमाका, सभी सबूत तैयार, 7 मार्च के बाद सुलझ जाएगी दिशा सल्यान मामला। इंतजार है, ज्यादा दूर नहीं है, और मैं इस बार उम्मीद करूंगा बीजेपी धोखा ना दे, बीजेपी महाराष्ट्र धोखा ना दे, और बहुत अच्छे से आए, क्योंकि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना, परिवार के पास वापस भागे हैं, ये लॉ जलाइए वापस से, जी वापस परिवार के पास मीडिया भागी, ये सारे पेड़ने कर फेड़ने कर भाग चुके हैं, ये क्लियर पॉइंट है कि क्या चल रहा है। अब आज का वीडियो देख लेते हैं, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 2022 का क्या परिवार ने कहा? आई वडील माध्यमांशी संवाद साधतायत, थेट जाऊयात। वही हमने जो भी कंप्लीट स्टेटमेंट दिया हुआ ऑलरेडी, ऊपर इतना सब हो गया, इतना 2 साल तक होने आया, फिर भी बंद किया था केस, फिर भी ये लोग ये करके फिर से हमें परेशान कर रहे हैं। ये क्या है? ये राजनीति की वजह से हम मेरी हमारी गई हुई बच्चे का आत्मा को शांति नहीं मिली, हम दिन दिन मर रहे। काफी व्यथित और दुखी बताई दे रही है, काफी जिस तरह से एलिगेशन हो रहे हैं बीजेपी की लीडर की तरफ से, आप काफी अच्छा, ये पीछे जो आपको दिख रही है ना कंधा देते हुए, वो क्या कहते हैं इसे? मेयर ये जो है, क्या मेयर क्या ही कहते तो हैं? है वो। नहीं, वो तो मैं समझ गया, इसको क्या कहना कहते हैं, कि पीछे जो करते हैं ना पीठ पे, पीठ सहलाना। तो जो पीठ संवेदना। सहलाते हुए आपको महिला दिख रही है, ये वही मेयर है, बगल में बैठ गई, माता पिता के बगल में बैठ गई और पीठ से पीठ सहला रही है। ये बहुत अच्छे टैक्टिक्स है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। ये प्यार के बहाने वही कुछ बोल मत देना कैमरे के सामने गलती से भी, क्योंकि भाई इतनी मीडिया बैठी है, आज तक तो है नहीं, सिर्फ आप समझो, आज तक आती तो भाई कट काट दूध देते, वो तो उन्हीं की जेब में। इतनी मीडिया बैठी है, उसमें वो मेयर देखो पीछे कैसे, हाँ हाँ जी, कुछ निकल ना जाए, आप देख लो। की है। ही ना, इतना अभी तो हम झेल रहे, बहुत परेशान किया वो लोग ने, राजनीति की वजह से हम इतना बहुत परेशान किया ना हमें। तो अभी कुछ ये लोग की वजह से हमें जीने का ये मन नहीं करता। अभी हम भी कुछ करेंगे, मरेगा तो ये लोग की जिम्मेदारी होंगे, ये राजनीति। फिर पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, मर्डर अगर किसी का हुआ है, ये कैसे किसी के उस पे बात आ गई, अब सोचिए, राइट? क्या यहाँ पे मतलब मैं एक्चुअल में चाहूंगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं आना चाहिए, आप समझिए, उनको यहाँ पे आके काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए, कि अगर आपके दिमाग में ये चीज भरी जा रही है कि किसी का मर्डर हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत वो कीचड़ उछलने जैसी बात है, राइट? जी अगर ये बात आ रही है कि रेप करके मर्डर किया गया, तो कीचड़, फिर तो निर्भया की मां बैठ जाती, बिल्कुल नहीं लड़ती, सही। जी नहीं। क्या किसी ने भी निर्भया की मां के ऊपर कीचड़ उछाला है, या निर्भया के ऊपर कीचड़ उछाला है इस देश में, बता दो? कोई भी नहीं। था। जी पॉइंट है ना, पूरा देश खड़ा लोग हुआ, खड़े जब होते अगर फांसी चढ़ी, लोगों के आंखों में आंसू है, मुझे ध्यान है उस टाइम शायद टाइम था सुबह का, और मेरे को भी 5 एकदम माँ का वो इंटरव्यू अगर आपने देखा हो, आंखों में आंसू आ जी जाएगा, एक्चुअल में है ना? लोग अगर आप निकल के आके सामने बोलेंगे अपनी एक्चुअल में स्ट्रांगली बोलना चाहिए, अगर ऐसे मामले हैं किसी के साथ गलत हुआ है, उसके परिवार वालों को अगर निकल के आके वो बोलेंगे तो देश खड़ा होता है साथ में।
ये कुछ 3-4 जो लोग हैं जो रेपिस्ट का समर्थन करते हैं, इनको छोड़ के देश पूरा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आपको आके निकल के बोलने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसे इसी तरीके से दब के या किसी के प्रेशर में बैठेंगे तो एक्चुअल में चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फिर कोर्ट भी नहीं मानेगा। एक्चुअल में लोग गए थे कोर्ट दिशा सलिन के मामले में भी सीबीआई मांग करने, कोर्ट ने बोल दिया आप कौन। तो एक्चुअल में अगर आप एक बार आके बोल देना हमें मर्डर लगता है, हमें रेप लगता है, हमें सुसाइड नहीं लगता, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन बोलने की आवश्यकता है। ओम जी, देखिए ऐसे तर्क नहीं देने चाहिए कि निर्भया को न्याय इसलिए मिला क्योंकि कोई नेता को फांसी नहीं देनी थी। नहीं, देखिए ऐसे तर्क नहीं देने चाहिए। निर्भया को न्याय इसलिए मिला क्योंकि उसकी माँ खड़ी रही, लड़ती रही। देश उनकी माँ के साथ, ये पता है फिर आप उसकी माँ की जो लड़ाई है ना, जो ताकत है, जिस तरीके से उनके आंखों में आंसू थे, जिस तरीके से उनके ऊपर पॉलिटिशियन कूद रहे थे, जिस तरीके से, जब मेरे को पता है ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वाले आके नसीहत दे रहे थे, बख्श दो रेपिस्ट को, बख्श दो। ये पॉलिटिशियन लोग बोल रहे थे माइनर है, चलो इसको तो हम सिलाई बांटेंगे, है ना, इनको बख्श दो, राहत दे दो। उनकी माँ खड़ी रही ऐसी हालत में, जब पॉलिटिशियन प्रभावशाली पावरफुल, तो वो ऐसे नहीं बोली अरे राजनीति हो रही है छोड़ो भाई, मैं तो नहीं, नहीं, वो लड़ी। तो ये बोल के कि नेता नहीं था, ये था, वो था, और ऐसे एक्सक्यूज देके आप क्या कर रहे हो, उसकी माँ की जो लड़ाई है ना उसको आप वो कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, कोई ना लिखे, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आगे आगे सुनते हैं। कोई भी हमें नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, हमें अभी परेशान मत कीजिए, हमें भी जीने दीजिए। आप काफी परेशान दिख रही है। मुंबई की मेयर और महिला आयोग की सदस्य ओवन कमीशन के मेंबर्स लोग आपको मिलने के लिए आए, क्या बात है? अच्छा लगा हमें, आप मैडम आई मिलके, हमें थोड़ा तसल्ली मिला। तो अभी तक हम थोड़ा बाहर भी हम जा नहीं रहे थे। ये लोग लास्ट टाइम भी इतना मीडिया वाले इतना परेशान किया, हम लोग को बहुत तकलीफ हो गया था। अभी थोड़ा सांस ले रहे थे, अभी फिर से निकल रहे हैं लोग। इसके लिए मैडम हमें थोड़ा तसल्ली देने के लिए तो आ गई, थोड़ा हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहती थी? आपकी बेटी का नाम फिर एक बार। अच्छा ठीक है, मैडम वहां पे क्या करने गई थी? तसल्ली देने गई थी, जैसा कि दिशा की माता जी कह रही हैं। तसल्ली देने गए थे आप वहां पे, या आप जांच के विषय में गए थे कि भाई इतनी बड़ी बात कही है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, या आप वहां पे तसल्ली देने गए थे? हैं जी, मतलब क्या करने गए थे आप? यानी कि शुरुआत से सुनियोजित चल रहे थे, मतलब ये पहले से ही इनका स्टार्टिंग से ही भैया डिसाइडेड है हर जगह। मतलब ये 0.00001% भी मैं कहूं ना, ये चाहते ही नहीं है कि ये कहीं पे भी मर्डर का बात भी छिड़ जाए, है ना, प्रोबेबिलिटी में रखना ही नहीं चाहते, वो स्थिति। आगे आगे सुनते हैं। राजनीति में नहीं आना चाहिए, इसको ये बंद नहीं आना चाहिए। अभी हमें एक बख्श दो, हमें थोड़ा जीने दो, इतना बोल रही हूँ मैं सबको। मीडिया, सोशल मीडिया होगा, अभी नेता हो, कोई भी हो, तो जिस तरह से राजनीति चालू है उससे आप काफी नाराज लग रही है। बहुत नाराज है, बहुत। हम इतना नेता के लिए वोट देते हैं, हमें अच्छा होएगा करके, ये लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, बच्चे को बदनाम कर रहे हैं, हमारे बच्चे को। वो गई, उनका तकलीफ हम झेल रहे हैं, लेकिन ये लोग तो क्या, ये है हक है उनका हमें बदनाम करने का। किसको भी, दूसरे को किसको भी बदनाम करने का हक नहीं है ना। आपको जो तकलीफ हो रही है, आपकी बेटी की जो बदनामी की जा रही है, इस बारे में आप कंप्लेंट दर्ज करने वाली हो? करेंगे हम, कर दिया हमने, मैडम को कंप्लेंट किया है, मैडम को दिया हुआ, लिख के दिया है। कमीशन को आपके सामने दे रहे, महिला आयोग वाले को दे रही है। मतलब ये तो ऐसे भैया पहुंची, मेरे को क्लियरली लग रहा है किसी लिए पहुंची है वहां पे, है ना, जैसे देखो भैया बस ये कंप्लेंट पहली सारी लेके, है ना, और ऐसे फोटो वोटो देखिए 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 एक्चुअल में, और चेहरे पे, मतलब एक्चुअल में ये महिला जो इतनी बातें तो कह रही है, मैं भी महिला हूं, मैं भी माँ हूं, मैं दर्द समझती हूँ, चेहरे पे एक बार भी दर्द दिख जाए। क्या लिखा है, मतलब इस बारे में यही लिखा है, तकलीफ, अपना तकलीफ
लिखा पूरा है। श्रृंगार, और मैं तो पता है शॉक्ड हूं, पूरा श्रृंगार करके गई है मेयर, आप देख लो मेकअप। आप मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको दिखा दूं पूरा व्हाइटनर मृतक जो। को मां से मिलने गई है या फिर किसी की शादी में गई है? हाँ वही वही पूरा, यही लिखा मतलब है, पता है आएगी तकलीफ अपना मीडिया, पहले से तकलीफ सब डिसाइडेड है। देखो लिखा है। पूरा और श्रृंगार सब एकदम करके हमें गई हुई अभी है, और पूरा आगे व्हाइट देखो कितना परेशान फूट रखा है मत चेहरे पे। कीजिए करके उतना लिखा हुआ है। ज्यादातर भाजपा के जो नेता है नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे, इनके द्वारा बार बार ये मुद्दा उपस्थित कर रहे, उनको इंडिविजुअली आप कुछ ये करेंगे, विनती करेंगे? उनको वही विनती करते हैं, हमें तकलीफ मत कीजिए। हमें हमें हम अपना बच्चे अकेली एकलौती बच्चे को खोया है। हमारा दर्द हमारा आपको समझ में नहीं आता शायद, लेकिन हमें ऐसा तकलीफ मत कीजिए करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बस हम लोग को जीने दो, बस शांति से जीने दो, उतना ही कहते हैं, और कुछ नहीं। वही बोल रही हूँ, हमें अभी हम कुछ करेंगे, हम भी कुछ कर ऐसा आगे कुछ करेंगे ना, हम ऐसा सब नाम ऊपर रख के क्या क्या बदनाम करेंगे आएगा तो हम भी नहीं जिएंगे, उसका जिम्मेदारी ये लोग ही होंगे। रिपोर्ट आया उसके बाद भी एक्सीडेंटल हुआ, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। क्या बोल हम कर रहे हैं, पुलिस के पास सब है, सब बदनाम कर रहे हैं ना बच्चे का, हम क्या बोलूं। ऐसा कुछ हुआ नहीं जो बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें पता है और उधर का लोगों को पता है, इधर पुलिस को पता है, सब स्टेटमेंट वो लोग के पास है सब। बेटी से आपकी बातें होती रहती थी, इसके बारे में कुछ भी ऐसी बातें होती थी, वो जिधर उधर गई थी, उसके बाद घर से बाहर गई थी भी नहीं, क्योंकि उसको एक शूट था, उसके लिए इंडोर शूट के लिए और शूट करने के लिए गई थी, जस्ट उतना ही, जस्ट उसका बर्थडे था, इसके लिए बच्चे दूसरे बच्चे वो लोग साथ में मनाते, ये टाइम कोरोना का वजह से कुछ हुआ नहीं, अंदर ही बैठ बैठ के 2 महीने से हैरान हो गई, तो चलो आ जाओ करके वो लोग को बुला के उधर गया था, बाकी घर से बाहर ही नहीं गई थी। ये सब मीडिया वाले, ये नेता वाले पूरा सब झूठ बता रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मेरे बच्चे का, उसका पीछे हम जिंदा है, हमें भी मार रहे। बीजेपी के लीडर जो बात कर रहे हैं कि प्रशासन ने उनका मृत्यु के पहले उनके ऊपर कुछ उन्होंने रेप की बात की है, मर्डर की बात की है, सब गलत है, सब गलत है। कुछ नहीं, कुछ नहीं क्लियर था, कुछ सब मीडिया वाले झूठ बता रहे, सब झूठ बता रहे। अभी क्यों मर्डर करेंगे, क्यों वो ऐसा इसमें पढ़ने वाली भी नहीं, ऐसा पार्टी बिटी सब ज्यादा वो ये करती भी नहीं, जाति का भी ऐसा शूट में सब जाति। अच्छा एक पॉइंट है मेरा, है ना, मतलब मेरा एक पॉइंट है कि कहीं पे ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही कि गलत तरीके की पार्टी में गई थी, एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा ये कि जब आप ग्लैमर वर्ल्ड में जुड़ते हो ना तो पार्टियां होती है ना, ये तो बहुत कॉमन चीज है, मीडिया लाइन में भी पार्टीज होती हैं, राइट, ग्लैमर वर्ल्ड में पार्टीज होती हैं, तो वो चीज पार्टी का अर्थ ही नहीं है गलत, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये चीज कैसे एक जा रही है कि यहाँ पे बार बार ये क्यों कहने की कोशिश की जा रही है, मतलब परिवार की तरफ से, कि ये चीज गलत है ना, पार्टी के पॉइंट पे बार बार वापस से अभी ये कह रही हैं कि वो किसी उसमें ऐसे जाती नहीं थी ऐसी किसी पार्टीज में, है ना। तो ये सीधा का सीधा बताया गया तो कुछ बाकी कुछ पॉइंट नहीं है। तो अभी तो वो घर पे थे, शादी होने वाला था, अपना जब भी मारा थी तभी अपने घर पे थी, अपने ही घर पे थी वो और भी, उसका सब क्लोज फ्रेंड उसके साथ क्लोज थे, फ्रेंड ही है, और वो बचपन शादी से होने लोग वाला। साथ में फ्रेंड्स थे, वो लोग ही थे, दूसरा कोई नहीं था। बीजेपी लीडर कुछ दावा कर रहे कि उनके जो फ्रेंड वो गायब हो चुके हैं। नहीं, गायब तक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया गायब होने के लिए। अभी पुलिस बुला रहे तो आप ही आ जाएगा, अभी हम लोग बुलाएंगे, हम लोग अभी आ जाएगा। जिस तरह से बातें करें पूरी तरह से गलत है। एक मिनट, ये किसकी बात बोला, रोहन रॉय की? जी एक बार बात, अभी आ जाएगा, अभी पुलिस बुला नहीं, गायब तक बीजेपी लीडर कुछ दावा कर रहे कि उनके जो फ्रेंड वो गायब हो चुके हैं। नहीं, गायब तक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया गायब होने के लिए। अभी पुलिस बुला रहे तो आप ही आ जाएगा, अभी हम लोग बुलाएंगे, हम लोग अभी आ जाएगा। पर आया नहीं। जिस तरह से बातें करें पूरी तरह से गलत है।
सब गलत है, सब गलत है, पूरे की पूरी इतना सब बात है। मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे, फिर भी बुला लेंगे तो आ जाएगा, पर होना चाहिए था या नहीं चाहिए था यहाँ पे इस जगह पे? एक्चुअल में परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वही फियांसे थे, आप यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए थे नहीं चाहिए थे? आप तो ये बोल रहे हो ना कि मैं तो उस टाइम पे उपस्थित था क्राइम सीन पे, तो उस व्यक्ति का यहाँ पे बैठना चाहिए था इनके बगल में या नहीं बैठना चाहिए था? क्योंकि वो सही में फरार चल रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, अंडरग्राउंड है। लेकिन हर चीज में मुंबई पुलिस आ जाती है, मुंबई पुलिस बुलाएगी तो आ जाएगा, हम बुलाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो उसको शय दे रखी है, अंडरग्राउंड तो कर ही उन्होंने रखा है। एक बताते, दूसरे एक बताते, दूसरे एक, लोग किसको मानेंगे आप? फिर मानेंगे किसको? एक मर्डर बोलते, एक वो करते, एक दूसरा करते बोलते, अलग अलग बोलते हैं। ये क्या चल रहा है? ये ठीक है क्या? वो स्ट्रेस में, ऑफिस का स्ट्रेस में थी वो। एक्चुअली इधर ही एक बार बोली थी मम्मी यार एक डील कैंसिल हो गया करके, लेकिन एक मिनट वापस मैं सुनना चाहूंगा। इन्होंने सुशांत के ऊपर गाना है, सुशांत के लिए वो स्ट्रेस में, ऑफिस का स्ट्रेस में थी वो। एक्चुअली इधर ही एक बार बोली थी मम्मी मेरा एक डील कैंसिल हो गया करके, लेकिन मुझे उतना सीरियस लेती है करके उसके बाद फिर से 2 डील, बड़ा वाला डील कैंसिल हुआ था, लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ था। तो इधर बोले तो जाने दो ना, वो ऑफिस वाला का प्रॉब्लम है, ऐसा करके मैं बोले था रहने दो, दूसरा आएगा करके मैंने। लेकिन वो इतना सीरियस लेने वाली तो वो भी पता नहीं था, लेकिन ये तो छोटा दूसरा उससे बड़ा था, इसके लिए वो बहुत एकदम स्ट्रेस हो गई लगता है। वो उसका फ्रेंड का थ्रू से पता चला ना, उससे वो बता रही थी वो भी सब स्टेटमेंट दिया था, सब क्लियर हो गया था। अभी किसको भी परेशान मत कीजिए। मैं देखो फिर से एक आध पॉइंट की, ऑफिस का स्ट्रेस था, डील कैंसिल हो गई थी, ये कुछ पॉइंट्स है ना कि ये सब चीजें, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो ये पॉइंट ये कहना चाह रही है। बट मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये एक अनुमान चल रहा है, राइट? पहली चीज। और ऑफिस तो भाई समझ में ही आ रहा है, इनके ऑफिस तो वैसे ही रेडार पे घूम रहे बार बार, ये जिनके साथ काम करते थे जितने भी लोग हैं, ये तो सुशांत के केस से रेडार में घूम चुके हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें ये चीज नहीं पता हो, है ना? ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पूरी की पूरी डराने धमकाने की पूरी साजिश चल रही है कि उन लोगों ने जो स्टेटमेंट दे दिए वो एकदम सत्य है, मतलब वो तो पत्थर की लकीर है, ठीक है? कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिए वो तो एकदम पत्थर की लकीर है ना? इनके दोस्त मित्र जो भी वहां पे उपस्थित थे, हर जने को क्लीन चिट दी जा रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस वहां पे इन्वॉल्व है। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि सब कुछ दिया, बार बार स्टेटमेंट दिया हमने, सब पुलिस इनका भी कब सब हो गया था। जो बीजेपी वाले अभी दावा कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? इतना ही बोल रहे हैं, हमें जीने दीजिए, अभी आगे ऐसा कुछ फिर से वो अपने बेटी को भी शांति होने दो उधर, हम भी कुछ करेगा तो सब आप ही जिम्मेदारी है। हम तो बोलते हैं आप लोग जो हमें जीने दो, इतना ही बोलते हैं। काही तुम्ही दिशासाठी त्यांच्या युवकांना भेटलेला काय चर्चा झाली? साधारणतः 1.5 तास चर्चा झाली। खरं म्हणजे जेव्हा ती घटना घडली, ठीक है, ये शायद मराठी में ही बोलेंगे ना, सांगतायत असं त्यांच्या आई वडील आणि मग वडील आणि त्याच्या तुम्हाला जे काही माहिती ते फेल गेले आणि आताची युवा त्या फॅमिलीला। ठीक है, ये लास्ट तक हिंदी में बोली है ना।